नमस्कार दोस्तों। आज है 17 जुलाई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। जिस हिसाब से अभी बारिश की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी सारे राज्यों में अच्छी खासी बारिश देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है, स्पेशली मसालों की बात करें चाहे ग्वार की बात करें। तो क्या रह सकता है आज का दिन और कैसे रहेगा आज के रुझान, इस पे हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे कैस्टर सीड के साथ में। क्योंकि अगर कैस्टर की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब प्राइस 6900 के आसपास चल रहे थे तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि आगे प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं कैस्टर सीड में बनती हुई दिख रही है। पिछले 7-8 दिनों से आप देख सकते हैं, ये कैस्टर सीड का स्पॉट दिशा मार्केट का चार्ट है। और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पिछले 7-8 दिनों से लगभग लगभग प्रॉफिट बुकिंग की संभावना और प्राइस जो थे 6750 के आसपास दिशा मार्केट में आके ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो जो संभावनाएं बन रही हैं, जो गिरावट है, हो सकता है और आपको गहराती हुई दिखाई दे। क्योंकि होगा क्या कि इस टाइम पे जो मेजर फोकस है टोटल सोइंग के ऊपर है। और जिस हिसाब से भी बातें हो रही हैं डिमांड को लेके चाहे सोइंग को लेके, कैस्टर सीड का जो एरिया है, अभी तक जो रुझान आ रहे थे, मैं देख रहा था कैस्टर सीड का एरिया थोड़ा सा पिछले साल के कंपेयर में बढ़ते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अभी ये शुरुआत है, अब जस्ट कैस्टर सीड की तो स्विंग हो रही है अरंडी की। तो अभी उतना ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और हो सकता है आगे जारी रहे। ये गवर्नमेंट के आंकड़े आए थे और इसमें हमने देखा था, ये सोमवार को रिलीज हुआ था और 11 जुलाई तक का पूरा ऑल ओवर इंडिया का ये आंकड़ा गवर्नमेंट ने दिखाया था। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे इस साइड में, ये वाला जो आंकड़ा है ये 2025-26 का है और ये पिछले साल का है 2024-25। ठीक है। और इसके हिसाब से अगर आप जाते हैं तो कैस्टर सीड की जो सोइंग हुई थी लगभग 0.23 लाख हेक्टेयर के आसपास, यानी 23,000 हेक्टेयर के आसपास की सोइंग अभी हुई है। पिछले साल 15,000 हेक्टेयर के आसपास की सोइंग हुई थी। तो सोइंग काफ़ी ज़्यादा रहती है कैस्टर में, और ये मान के चलिए कि 10 से 11 लाख हेक्टेयर के आसपास की सोइंग रहती है, इससे ज़्यादा भी रहती है। तो एवरेज नंबर यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिखाया है 9.65 लाख हेक्टेयर। लेकिन अभी तक जो टोटल सोइंग हुई है, नॉर्मल एरिया यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिखाया है, ओवरऑल जो सोइंग हुई है अभी तक 23,000 हेक्टेयर के आसपास हुई है। तो कैस्टर सीड में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना अभी मेरे हिसाब से बनती हुई दिख रही है। और जैसे जैसे अगर आप देखेंगे प्राइस नीचे आते आपको दिखाई देंगे। अभी चाइना के साइड से कैसा डिमांड रहेगा, कैसे अराइवल्स रहेंगे, ये भी मेजर फोकस रहेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए, रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट करता रहूँगा मैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ग्वारगम ग्वार सीड की। और जिस हिसाब से ग्वारगम ग्वार सीड में हमने देखा था सिनेरियो, ग्वारगम ग्वार सीड कल थोड़ा सा चढ़ते हुए दिखा था, मार्केट पिछले 2-3 सेशन से चढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन अचानक से आके कल ब्रेक लगते हुए दिखा था। ओपन इंटरेस्ट में देख रहा था ग्वारगम ग्वार सीड का ओपन इंटरेस्ट, अगर ग्वार सीड की बात करेंगे तो 52,000 टन के ऊपर का ओपन इंटरेस्ट जाके बैठ गया है। स्पेशली अगर ग्वार की बात करेंगे, 52,920 मैट्रिक टन के आसपास का ओपन इंटरेस्ट था ग्वार सीड का। और उसी तरह अगर आप गम की बात करेंगे तो गम का भी जो ओपन इंटरेस्ट था 51,560 टन के आसपास था। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख भी सकते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ग्वारगम ग्वार सीड में जो खरीदार हैं वो जा रही है। ये देखिए, ग्वार सीड का ओपन इंटरेस्ट 52,920 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का, और ग्वारगम का 51,560। वही मैं आपको बता रहा था। तो लगातार आप देखेंगे पोजीशंस लगातार इसमें बढ़ते जा रहे हैं, और जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, अगर मेरे हिसाब से अगर आप जाएंगे तो बाइंग लगातार इसमें बनी हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे ओवरऑल इस टाइम पे, अगर एक्सपोर्ट सीजनैलिटी देखेंगे तो एक्सपोर्ट इस टाइम पे ज़्यादा रहता है जनरली। ग्वारगम ग्वार सीड का एक्सपोर्ट सीजनैलिटी मैं देख रहा था, कहीं तो मैंने निकाला हुआ है, इसको दिखाता हूँ आपको भी। तो कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट डिमांड लगातार निकल के आ रही है, ये रहा। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जनरली जुलाई और अगस्त के बीच में ग्वारगम ग्वार सीड का जनरली, स्पेशली ग्वारगम का एक्सपोर्ट जनरली जुलाई से अगस्त के बीच में बढ़ता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है, और इसके चलते प्राइस ऊपर जाते हुए आपको दिख रहे हैं ओवरऑल। बुआई के आंकड़े मैं देख रहा था, बुआई के आंकड़े काफ़ी सारे आ रहे हैं। और जिस हिसाब से कल मैंने आपको एक डिटेल रिपोर्ट भी बनाई थी और मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट के जो लेटेस्ट नंबर आए थे उसमें 15 लाख हेक्टेयर तक की सोइंग गवर्नमेंट ने दिखाई थी। लेकिन बहुत सारे भाई लोग कल के वीडियो पे कमेंट किए, जैसे सत्यनारायण जी, ठीक है, अमित जी,
बहुत सारे लोग हैं जिन लोग लगातार कमेंट किया है और बताया है कि जो धरातल पे सत्यनारायण जी कहते हैं कि धरातल की बात करें तो ग्वार की बिजाई काफ़ी कम है। एक अमृत जी हैं, उनने ग्वार की बिजाई 60% तक कम बताई है। इसी तरह काफ़ी सारे किसान भाइयों का कमेंट आया था। मनसा राम जी ने बताया है कि 90% तक मूँग की बिजाई हुई है, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, एक मुकेश जी हैं, मंजू मुकेश, उनने बताया कि लगभग 5% तक ही ग्वार की बुआई हुई है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सरकारी आंकड़े कहाँ से लाती है गवर्नमेंट? सबका यही है कंसर्न, सबका यही है, सब किसी का यही कहना है। जो भी किसान भाई कमेंट कर रहे थे कल के वीडियो पे, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के आंकड़े जो हैं वो कहीं न कहीं प्रमाणिक नहीं होते हैं, क्योंकि धरातल पर अगर आप बात करेंगे तो ग्वार की बिजाई उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो ये वास्तविकता भी है, और अगर आप देखेंगे ओवरऑल सिनेरियो क्लियर हो जाएगा जुलाई के बाद तक कितना बुआई हुआ है और कितना चीज़ निकल के आ रहा है। लेकिन देखते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन के हिसाब से इस साल प्रोडक्शन कम होने के चांसेस हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ग्वार को सपोर्ट करी और प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। अभी एक मेजर फोकस जो रहेगा इसके अलावा जो टैरिफ को लेके बातें रही हैं उसके ऊपर रहेगा, और जल्दी ही कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा। डिमांड साइड से बात करेंगे तो ओपेक का एक कल स्टेटमेंट आया था और उन्होंने बताया कि सेकेंड हाफ में 2025 के सेकेंड हाफ में हम स्पेशली क्रूड ऑयल का प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो डिमांड बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो ओवरऑल ग्वार की भी डिमांड बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब है कि सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन टेक्निकल के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो टेक्निकल के हिसाब से मैंने कल भी बताया था, आज भी वही बात बोल रहा हूँ, 5400 के आसपास आपको हर्डल ग्वार सीड में देखने के लिए मिलेगा। 5400 एक लेवल है, 5400 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो 5550 अप साइड में, ये दो लेवल्स एक तरह से हर्डल का काम करेंगे, अवरोध का काम करेंगे। और नीचे जो सपोर्ट बना है वो अभी भी 5200 के आसपास ग्वार सीड में बना हुआ है। ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में जो पोटेंशियल है ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 10,050 से लेके 10,150 के आसपास मार्केट आज जाते हुए दिख सकता है, और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आपको बनते हुए दिख सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट बना है 9800 के आसपास बना हुआ है, 9800 के नीचे निकलता है तो फिर मार्केट हो सकता है आपको और तोड़ते हुए दिखे 9740। ठीक है, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये स्पॉट चार्ट है, फ्यूचर्स एनसीडीएक्स का चार्ट नहीं है, और एनसीडीएक्स की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि ग्वारगम ग्वार सीड में आज शुक्रवार है और उस हिसाब से पोजीशन कैरी करके मत चले। सबसे बड़ी बात है पोजीशन अगर आप कैरी करके चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मार्केट में चल रहा है, हो सकता है मंडे को और कुछ और देखने के लिए मिल जाए। तो ज़्यादातर है अगर पोजीशन अगर आप कैरी करके भी चलते हैं तो अपने उस हिसाब से अपना रिस्क कैलकुलेटिव रखें कि आप कितना रिस्क लेके चल सकते हैं। बारिश के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कल बारिश के आंकड़े आए थे, फ्रेश आंकड़े 16 जुलाई तक के, और आप देख रहे हैं जो वेस्टर्न राजस्थान के जो भी ज़िले हैं काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, आप देख सकते हैं कि ये ब्लू ब्लू खाली ब्लू दिख रहा है, या और नॉर्मल से ये परसेंटेज जो है नॉर्मल से कितना परसेंट ज़्यादा हुआ है वो दिखाया जा रहा है, और अभी तक क्यूमुलेटिव जो बारिश हुई है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बनती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे बारिश अच्छी खासी बनती हुई दिख रही है। ये एक तरह से क्यूमुलेटिव नंबर था, अब इसको मैं थोड़ा-सा वीक वाइज़ वीक देख लेते हैं। वीक वाइज़ वीक कैसा सिनेरियो आ रहा है, ठीक है? ये देखते हैं, ये ज़्यादा क्लियर कट संदेश आपको देगा। और वीक वाइज़ वीक के हिसाब से अगर आप चलते हैं, मेरा वीडियो एक्चुअली लंबा हो जाता है, मैं सोचता हूँ चीज़ें जल्दी से निपटा लूँ, लेकिन बिना बताए मुझे रहा ही नहीं जाता है, और चीज़ें लोगों को मैं दिखाता हूँ। क्यूमुलेटिव बेसिस पे वेस्टर्न राजस्थान में हमने देखा, क्यूमुलेटिव मतलब अभी तक पूरा सब यह सब ब्लू ब्लू दिख रहा था, काफ़ी ज़्यादा बारिशें दिख रही थी। अभी अगर आप पर्टिकुलर रीजन वाइज देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और अभी तक कितना हुआ, मतलब उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो ये 16 तारीख तक के आंकड़े और ब्लू ही दिख रहा है। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, यानी बारिश ठीक ठाक हो रही है राजस्थान में। कहने का मतलब मेरा यही है। आगे चल के संभावना कैसी है, आगे चल के थोड़ी सी देख रहा था आंकड़े छिटपुट छिटपुट बारिश दिखाई गई है, और इसमें कल एक निकला था प्रेस रिलीज, और इसमें वेस्टर्न राजस्थान की भी बातें हुई थी। वेस्टर्न राजस्थान में स्पेशली बारिश की संभावनाएं दिखाई गई हैं, लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे ओवरऑल देखेंगे तो वेस्टर्न राजस्थान में यहाँ पे छिटपुट बारिश दिखाई गई है। कितने तारीख तक ये दिखाई गई है? 22 जुलाई तक। तो अभी तक तो अच्छी खासी बारिश हुई है, आगे चल के थोड़ी छिटपुट बारिश रहेगी, लेकिन देखते हैं कैसा संभावना बनता है, ओवरऑल स्विंग कैसी होती है। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं ग्वारगम ग्वार सीड के, उस हिसाब से अपना ट्रेड करें।
अब बात कर लेते हैं फटाफट थोड़ा हल्दी की, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से हल्दी का मार्केट ऊपर-नीचे हो रहा है और लगातार टूट रहा है, तो मराठवाड़ा में भी मैं देख रहा था और चीज़ें मैं आपको लगातार बेसिस पे बताते रहता हूँ। उतना समय भी नहीं रहता है कि मैं डेली आपको मानसून के बारे में दिखाऊँ और चीज़ों के बारे में दिखाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। और जिस हिसाब से भी बारिश हो रही है वास्तव में, स्पेशली अगर आप मराठवाड़ा रीजन की बात करेंगे, ये आ गया महाराष्ट्र और ये आ गया मराठवाड़ा। तो मराठवाड़ा में आप देखिए, खुद देखिए, ये येलो दिख रहा है। येलो का मतलब पता है आपको? येलो का मतलब वेरी डिफिसिट रेनफॉल, मतलब काफ़ी कम बारिश हो रही है। और स्पेशली अगर आप बात करेंगे हिंगोली के, 95% तक कम बारिश पिछले हफ्ते में आपको दिखाई गई है। उसके पहले भी आप देखेंगे 33%। तो कहने का मतलब है कि आप उठा के देखिए, मराठवाड़ा का कोई भी जिला देखिए, बारिश हो ही नहीं रही है। और ये चिंता वाली बात है। अगर बारिश नहीं हुई अगले 1-2 सप्ताह, तो वास्तव में चीज़ें, जो फसल है, पीली पड़ जाएगी। बारिश की ज़रूरत रहती है और फसल की यील्ड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको आ सकती हैं। विदर्भा रीजन में भी वही हाल है, बारिश ना के बराबर। और उसी तरह अगर आप मध्य महाराष्ट्र में देखेंगे, मध्य महाराष्ट्र में सांगली-उंगली में थोड़ी-सी ठीक-ठाक बारिश हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो मेन बेल्ट है महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा, वहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है। उसी तरह अगर आप तेलंगाना की बात करेंगे, चाहे आंध्रा की बात करेंगे, आंध्रा में भी आप देखिए, खुद ही देखिए कितनी कम बारिश हो रही है। ये आप देखिए, पूरा पूरा का पूरा आंध्रा, कोई भी है, कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट उठा के देखिए, उल्लूरू, गुंटूर, काकीनाडा, कृष्णा, एनटीआर डिस्ट्रिक्ट, आप देखिए सब येलो आपको दिखाई दे रहा है। और उसी तरह अगर आप तेलंगाना में जाएंगे, तो तेलंगाना में तो आप देखिए 16 तारीख का जो वीक जो बीता है अभी, इसमें तो आप एकदम ड्राई ही देख रहे हैं। तो चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बारिश को लेके दिक्कतें इस बार आ रही हैं। तमिलनाडु में भी आप देखिए, इरोड में लगातार, इरोड में इस वीक थोड़ी सी छिटपुट बारिश हुई है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अभी भी इरोड में कंफर्टेबल नहीं है। तो हल्दी में जो संभावना मेरे हिसाब से निकल के आ रही है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, बहुत जल्दी सपोर्ट मिलना चाहिए। सेलिंग प्रेशर लगातार हल्दी में बन रहा है, लेकिन जो सपोर्ट है, अगर आप देखेंगे ओवरऑल, आज के लिए 13,200 का सपोर्ट अगर वायदा बाजार की बात करेंगे तो है। उसके नीचे अगर निकलता है तो हो सकता है मार्केट आपको 13,000, चाहे 12,900 पिछला बार का जो लो था, बहुत जल्द ही लो के हिसाब से मार्केट घूमना चाहिए। और सपोर्ट बहुत जल्दी आपको 12,000, जो क्रूशियल सपोर्ट मेरे 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 हिसाब से दिख रहा है। अगर बात करेंगे अगले 5-7 दिनों की, कहाँ तक हल्दी जा सकती है, तो 12,700, 12,800 तक का पोटेंशियल हल्दी में नीचे में बनते हुए दिख रहा है। वहाँ से मार्केट तेज बनते हुए दिख रहा है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगस्त में हल्दी तेज हो सकती है। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें। और अराइवल्स के हिसाब से अगर आप बात करें, तो अराइवल्स भी लगातार हल्दी में कम होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जीरा की बात करते हैं। और जीरा में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, जीरा में लगातार गिरावट हो रही है और सेलिंग प्रेशर जीरा में बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी मैं देख रहा था लगातार बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि जीरा में एक गिरावट जारी है। तो अभी के लिए क्या है सिनेरियो, जिस हिसाब से, अगर आपको भी पता है, ग्लोबल मार्केट के ऊपर मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले, अपने चैनल पर डाली थी। और उसमें मैंने क्लियर कट आपको बताया कि सीरिया और टर्की में अभी एडवांसमेंट, मतलब वहाँ पे जो हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। और जीरा की कटाई चल रही है, स्पेशली आपके सीरिया टर्की में। और इस टाइम पे ग्लोबल सप्लाई जनरली सीरिया टर्की से बढ़ती है, चाइना से भी सप्लाई आ रही है। ये सारी चीज़ें जीरा को कहीं ना कहीं दबा रही हैं। लेकिन इन स्तरों पे जिस हिसाब से जीरा के भाव अभी गिर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए कम्पिटिटिव हो गए, और एक्सपोर्ट की डिमांड इन स्तरों पे निकल के आ रही है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा गिरावट जीरा में रहनी चाहिए। 19,200 आज के लिए सपोर्ट रहेगा। और यहाँ से मार्केट आप घूमते हुए देख सकते हैं 19,200 वायदा बाजार के, अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो। ऊपर में जो संभावनाएं आ रही है वो 20,400, और उसके ऊपर फिर निकलता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज 21,200 तक आपको जाते हुए दिखेगा। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे जुलाई अगस्त की, तो 23,000 तक की संभावना है। लेकिन चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में लगातार तेजी जारी है। और जिस हिसाब से अगर आप देख रहे थे मार्केट धनिया का, 7650 कल ट्रेड होते हुए दिखा था। और वीकली बेसिस पे देखेंगे तो लगातार दूसरे वीक अच्छी खासी तेजी आपको धनिया में देखने के लिए मिली है। गोंडल मार्केट की बात करें, चाहे कोटा मार्केट की बात करें, दोनों मार्केट में धनिया में आप देखेंगे खरीदारी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, सप्लाई लगातार टाइट हो रही है। ये सारी चीज़ें धनिया को सपोर्ट करके चल रही है। धनिया में मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है ज़रूर, लेकिन नीचे में जो सपोर्ट है लगभग 7500 के आसपास है। अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो
और वहाँ से आप देखेंगे कि धनिया चढ़ते हुए आपको दिख सकता है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे अन्य मसालों में छोटी इलायची चाहे बड़ी इलायची की, तो छोटी इलायची में तो अच्छी खासी तेज़ी आती हुई दिख रही है, आप भी देख रहे हैं। छोटी इलायची में ओवरऑल अगर आप देखेंगे, बात करेंगे, तो छोटी इलायची में मार्केट जो है 2650 के ऊपर जाके एवरेज प्राइस बैठ चुके हैं। सप्लाई लगातार बढ़ रही है, किसान हो चाहे स्टॉकिस्ट हो, इन स्तरों पे माल निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सप्लाई अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। छोटी इलायची पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने मंथ वाइज अराइवल्स आपको निकाल के दिखाए थे। तो छोटी इलायची में अराइवल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी कम है, और जिस हिसाब से ड्राइनेस दिखाई जा रही है स्पेशली केरला में, अभी मैंने अब दिखाया था चार्ट, उसमें आप सिक्किम का भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जिस हिसाब से केरला में ये ड्राइनेस दिखाई जा रही है स्पेशली इडुक्की में, आप देखिए येलो दिखा रहा है 68%। लास्ट वीक भी ड्राइनेस था, इस वीक भी ड्राइनेस है। तो ड्राइनेस लगातार, सूखा लगातार बढ़ते जा रहा है, और इसके चलते फसल खराब होती जा रही है। आप यकीन मानिए, आप बात करिए वहाँ के लोगों से, आपको पता चलेगा केरला मार्केट में स्थिति अच्छी नहीं है। स्पेशली अगर आप अ, इलायची की बात करें, चाहे लौंग की बात करें, जो भी मसाले वहाँ पे होते हैं, उनकी अगर बात करें, तो स्थिति ड्राइनोस को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। वही यार बड़ी इलायची में, गैंगटोक में लगातार आप देखते हैं रेड 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 रेड, लगातार माइनस डेफिसिट, माइनस में दिखा रहा है। लास्ट वीक की अगर 16 जुलाई की बात करेंगे, तो गैंगटोक में 41% बिलो नॉर्मल मानसून रेनफॉल देखने के लिए मिली थी। तो बड़ी इलायची हो चाहे छोटी इलायची हो, अभी जो मेजर दिक्कतें आ रही हैं बारिश को लेके आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सप्लाई भी लगातार बढ़ रही है, वो प्राइस को बहुत तेजी से बढ़ने से रोक रही है। तो देखते हैं, अभी के लिए 2800 से 3000 का लेवल ध्यान में रखिए छोटी इलायची का, और नीचे में जो सपोर्ट है वो 2200 से लेकर 2300 के बीच में है। तेजी जारी रह सकती है 2800 से लेकर 3000 तक छोटी इलायची में मुझे दिख रहा है। बड़ी इलायची की बात करें, तो बड़ी इलायची में ओवरऑल जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, लगभग लगभग 1800 से लेकर 2000 तक के लेवल मुझे लगता है कि बड़ी इलायची में देखने के मिलेंगे। बड़ी इलायची हर जगह तेज है, 1500 से ऊपर के रेट चल रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे बड़ी इलायची में और तेजी आती हुई दिखेगी। अगर आप ब्लैक पेपर की बात करें, ब्लैक पेपर में मैं देख रहा था थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये एक अच्छी बात है। जिस हिसाब से अभी तेजी, डिमांड का समय रहता है, और डिमांड जिस हिसाब से अभी निकल के आ रही है, मुझे लगता है कि काली मिर्च में तेजी बरकरार रह सकती है। और जो लेवल्स चल रहे थे 700 के आसपास मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा है, मुझे लगता है कि 720 से लेकर 740 के लेवल आपको जल्द ही काली मिर्च में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ओवरऑल काली मिर्च का सिनेरियो थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे, लौंग की बात करेंगे, लौंग में मैं देख रहा था, लौंग में ओवरऑल जिस हिसाब से जहाँ से इंपोर्ट होता है लौंग का, स्पेशली आपको भी पता है, तंजानिया हुआ, चाहे इंडोनेशिया हुआ, चाहे मैगडेसर हुआ, मैगडेसर से इंपोर्ट लगातार कम होते जा रहा है। मैगडेसर में लगभग 40% तक फसल कम होने की बातें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें लौंग को सपोर्ट करते हुए चलेंगी। लौंग मेरे हिसाब से जल्दी आप देखेंगे 850 से 900 तक के लेवल आपको लौंग में देखने के लिए मिल सकते हैं। ओवरऑल लौंग मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज बनते हुए दिख रहा है। मेथी की बात करेंगे, तो मेथी में तेजी बरकरार रह सकती है। मेथी में ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखेंगे, तो धीरे धीरे सप्लाई कम होती जा रही है, और मेथी जिस हिसाब से भी ट्रेड कर रहा है, जल्दी आपको 5200 से लेकर 5500 तक के लेवल आपको मेथी में देखने के लिए मिल सकते हैं। अन्य कमोडिटी का अगर आप बात करेंगे, कुकुड, कुकुड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जो कॉटन के आंकड़े आ रहे हैं, आप देखेंगे कॉटन का जो एरिया पिछले साल के कंपेयर में कम दिखाया जा रहा है। लगभग 92 लाख हेक्टेयर के आसपास की सोइंग कॉटन में हुई थी, और सोइंग कम है। ओवरऑल सप्लाई की बात करेंगे, तो पिछले साल भी जो कॉटन के आंकड़े आए थे काफ़ी कम दिखाए गए थे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉटन को सपोर्ट करते हुए दिखेंगी। कॉटन सीड की सप्लाई मार्केट में है ही नहीं, ये देखिए 92 लाख हेक्टेयर, पिछले साल 95 लाख हेक्टेयर था। तो कॉटन सीड की सप्लाई है ही नहीं। और लेवल्स की बात करेंगे, तो जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है 3100 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। 3100 से लेके 3090 तक। नीचे में जो सपोर्ट है, सपोर्ट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, क्रूशियल सपोर्ट 3050 से लेकर 3040 तक है। मार्केट अगर मान लीजिए नीचे आता भी है, तो इन स्तरों से रिकवर होने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल के एक में तेजी बरकरार रह सकती है। जो भी गिरावट होगी, आप देखेंगे अच्छे खासे खरीदारी बनती हुई दिखेगी।
चना की बात करेंगे, चना आपको याद है लगातार पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा था चना 6,000 के ऊपर बैठेगा और आज बैठ भी गया है 2-3 दिन पहले। दिल्ली मार्केट में 6100 के लेवल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। लगातार तेजी का माहौल जारी है और चना में लगातार तेजी बनती हुई दिख रही है। चना पे स्पेशल वीडियो भी मैंने डाला था कुछ दिन पहले और उसमें मैंने आपको दिखाया था किस हिसाब से चना तेज होते हुए दिख रहा है। अभी चना में मेरे हिसाब से आपको थोड़ा-सा सँभल के रहना चाहिए। 6400 से लेके 6500 के आसपास मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि चना की जो ओवरऑल सप्लाई की अगर आप बात करेंगे, ओवरऑल सप्लाई इस साल काफ़ी ज़्यादा है। इम्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हुए थे और उसके चलते जो और प्रोडक्शन भी हमने देखा था कि प्रोडक्शन भी ओवरऑल आप देखेंगे 8.5 से न लगभग 80 से 90 लाख टन तक का प्रोडक्शन हमें देखने को मिला था। पिछले साल के कंपेयर में प्रोडक्शन इस साल ज़्यादा था, इम्पोर्ट्स भी ज़्यादा है, उसके चलते जो ओवरऑल ओवरऑल अगर आप सप्लाई की बात करेंगे वो मार्केट में ज़्यादा है, स्टॉक्स भी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं चना को आगे बढ़ने से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ढकेल सकती हैं, तो थोड़ा सँभल के ट्रेड करें। फिर से हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा नीचे आए, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें, जो भी मिल रहा है थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आपको चना में चलना चाहिए। ऊपरी स्तरों में आप देखेंगे दाल मिलों के साइड से भी डिमांड थोड़ी-सी कम होते हुए दिख सकती है। मूँग भी तेज़ होते हुए दिख रहा है और मूँग भी आप देखेंगे कि मूँग में भी 7300 से लेकर 7500 के लेवल आपको अच्छे खासे देखने के लिए मिल सकते हैं। गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में बहुत सारे भाई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और गेहूँ में मैंने बताया था कि गेहूँ में तेज़ी की संभावना बनती हुई दिख रही है और 2800 के आसपास लेवल आ गया है गेहूँ में भी। आगे चल के आप देखेंगे कि गेहूँ में धीरे-धीरे 3000 तक के लेवल आपको गेहूँ में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जौ की बात करेंगे तो जौ में भी मार्केट साइडवेज है। जौ में मुझे लगता है थोड़ी-सी गिरावट रहेगी, 2150 के आसपास वहाँ से मार्केट आपको चढ़ते हुए जौ का दिखेगा। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएँगे। काफ़ी सारी कमोडिटीज़ कवर करने के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उस हिसाब से देखें अपना और जो भी डाउट है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ग्वार के व्यापारी भाई का मैं जो भी किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी धरातल की जो भी रिपोर्ट है, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है, मुझे बताई, लोगों को बताई और वास्तविकता यही है जब तक आप बताएँगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। सरकारी आंकड़े अपनी जगह पे हैं, धरातल की रिपोर्ट, धरातल की चीज़ें अपनी जगह है, वो आपको हर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है? सरकारी आंकड़े अपनी जगह पे हैं और चीज़ें अपनी जगह पे हैं। और ये है अगर किसी को कुछ डिटेल्स रिपोर्ट्स चाहिए चाहे और बातें करनी है चाहे और आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉल नहीं उठाया तो हो सकता है मैं आपको कॉल बैक करूँ। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएँगे। और हल्दी के व्यापारी जो भी हैं, हल्दी के किसान भाई हैं, आपके मार्केट में आपके ले एरिया में क्या चल रही है हल्दी की स्थिति, आप ज़रूर बताएँ। छोटी इलायची, बड़ी इलायची के जो भी किसान हैं वो भी बताएँ, जो भी कैस्टर के किसान हैं वो भी बताएँ, ठीक है? सब जो भी किसान भाई हैं, चाहे व्यापारी भाई हैं, कमेंट करें और बताएँ कि आपके एरिया में क्या चल रहा है, भाव में क्या स्थिति है, डिमांड कैसी है, चीज़ों से अवगत कराएँ, लोगों से अवगत कराएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।